स्मॉल कैप फंड में बहुत सारे आप लोग चाहते हैं कि कुछ लमसम डिपॉजिट कर ले या कुछ इकट्ठा पैसा उसमें डिपॉजिट करके एक अच्छा रिटर्न हो। लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाता है क्योंकि मैक्सिमम जितने भी एएमसी है या जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी उन्होंने अपने स्मॉल कैप फंड में एक कैपिंग लगा रखा है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड जिसमें कि आप 25,000 रुपए से ज्यादा आप इकट्ठा डिपॉजिट नहीं कर सकते। एसआईपी चला सकते हैं लेकिन वन टाइम डिपॉजिट नहीं कर सकते। इसी प्रकार निपॉन भी कैपिंग लगा कर रखा है, टाटा स्मॉल कैप फंड भी कैपिंग लगा के रखा है। और एक स्मॉल कैप फंड एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ की आप अगर एंट्री कर रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखिए प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड तो जितने भी स्मॉल कैप फंड है वो अप्रोक्स अप्रोक्स 4 साढ़े 4 5 साल में वो डबल हो जा रहे हैं। ऑन एन एवरेज अगर उसका रिटर्न देखेंगे तो लगभग लगभग सभी का रिटर्न 25% से ऊपर है। लेकिन हम लोग चाह कर भी स्मॉल कैप फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट या कुछ चाहे कि हाँ 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए इकट्ठा इन्वेस्ट कर ले तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आज हम लोग इसी अपॉर्चुनिटी पे बात करेंगे। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो भी आप लोग हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जो चाहते हो उनका आपको रिटर्न स्ट्रॉन्ग चाहिए, मतलब तगड़ा रिटर्न चाहिए, ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जहाँ की आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, स्टॉक से रिलेटेड या आईपीओ से रिलेटेड इसमें कम रिटर्न आता है, लेकिन उसके बावजूद स्मॉल कैप फंड जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनको एक छोटा हिस्सा जरूर स्मॉल कैप फंड में रखना ही चाहिए, क्योंकि ये आपको इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करता है, ये बहुत जबरदस्त रिटर्न देता है। तो अगर मैं एक एजम्पशन बताऊं कि क्या हो सकता है, स्मॉल कैप फंड है, जाहिर सी बात है रिस्क हाई है तो रिटर्न बहुत बढ़िया आने का उम्मीद है। ठीक है, ऑन एन एवरेज आप पकड़ सकते हैं कि अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल का दायरा रख रहे तो इजिली आपको ये 20-25% से ऊपर का रिटर्न देगा। और ये एक एजम्पशन, ठीक है। और जो भी आप प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड अदर्स म्यूचुअल फंड का देख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल आप निपॉन का जाकर देखिए। मैं आपको एक बार दिखा देता देता हूँ, वो बेटर होगा। ये मैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में लेकर के आया हूँ और ये मैं आपको मनी कंट्रोल के साइट पर दिखा रहा हूँ। ये आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इसका रिटर्न देखिए तो जब से शुरू हुआ तब से ये 20% का रिटर्न दिया है। ठीक है, एक साल में देखिए 32% का रिटर्न एवरेज। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज, मतलब इससे भी बेटर रिटर्न आपको ये देगा। कभी कभी देखिए 40% तक का रिटर्न दिया, ये कोविड का पीरियड। तो जस्ट इसी तरह का परफॉर्मेंस आप उम्मीद कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड से। इसका पोर्टफोलियो जो होता है, मैक्सिमम आपके स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो होता है जिसमें कि आप ये मैं निपॉन का आपको दिखा रहा हूँ, आप इसी प्रकार मोतीलाल ओसवाल का भी चेक कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो दूं, तो मैं आपको जरूर दूंगा। अब चलिए डिस्कस करते हैं मोतीलाल ओसवाल के बारे में। ओके, जैसा कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने कहा है कि थिंक बिग स्टार्ट, और ये हर एक बिजनेस हर एक चीज का ये पर्पस है, शुरुआत छोटा ही हो। तो उसी प्रकार ये जो स्मॉल कैप फंड है 10 रुपए के एनएवी पे अवेलेबल है, क्योंकि ये आपका एनएफओ है तो 10 रुपए के एनएवी पर अवेलेबल है, इसको लिया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया फंड है और छोटा छोटा शुरुआत थी आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आ। तो इस पर अगर थोड़ा सा डीप हम लोग स्टडी करें तो ओपन एंडेड फंड है, इक्विटी स्कीम है, 100% इक्विटी और इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप स्टॉक। जो स्मॉल कैप फंड्स है, स्मॉल कैप कंपनियां हैं, जो छोटी कंपनी स्टार्टअप्स है जिनमें पोटेंशियल है बढ़ने का, उनमें ये इन्वेस्ट। एनएफओ का पीरियड क्या है, कब से कब तक आप इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। 5 तारीख को ये शुरू हुआ और ये 19 तारीख तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको अगर एनएफओ में अप्लाई करना है तो ये आपको 19 तारीख के पहले पहले कर लेना है। इसको बहुत अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा। अब स्मॉल कैप फंड क्यों, क्योंकि देखिए पहला एक रीजन जो है, कुछ यहाँ 7 कारण रीजन दिया गया है क्यों आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। तो पहला है कि अर्निंग काफी स्ट्रॉन्ग, अर्निंग पोटेंशियल स्मॉल कैप फंड्स का बहुत अच्छा है। जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है,
क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ट्रेंड बहुत अच्छा, लोग स्मॉल कैप कंपनियों में स्टार्टअप्स का ट्रेंड चल रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, हर तरफ से देखा जाए तो एक माहौल अच्छा बना हुआ है स्मॉल कैप इंडस्ट्री के लिए, तो वो आपको ग्रोथ देगा। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये 2-3 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। ट्रेडिंग एट रीजनेबल वैल्यू, सारे जितने स्मॉल कैप फंड है एक अच्छे वैल्यू पे आज ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हाई वैल्यू। जैसे एग्जांपल लीजिए, जितने भी लार्ज कैप फंड अभी उनका वैल्यूएशन काफी हाई है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए। और जाहिर सी बात है, आपको भी ये पता होगा कि आज जितने भी स्मॉल कैप्स है, जो सॉरी माफी चाहूंगा, जितने भी लार्ज कैप कंपनी है वो कभी ना कभी स्मॉल कैप, राइट, जितने भी स्मॉल कैप कंपनी है वो सारे एक ना एक दिन, सारे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर 100 स्मॉल कैप है उसमें से अगर 10 कंपनी भी लार्ज कैप बन जाती है तो आपका इन्वेस्टमेंट जबरदस्त रिटर्न देगा। और साथ ही साथ क्योंकि आप जब म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं, आप अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक जाकर के स्टॉक सेलेक्ट करें तो वहाँ एक रिस्क फैक्टर रहता है, आप एनालाइज नहीं कर पाते। लेकिन आप जब स्मॉल कैप फंड के थ्रू जा रहे, आपका एक प्रोफेशनल जो आपका फंड मैनेजर है वो उस चीज को ट्रैक करता है कि हाँ भैया ये कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग चल रहा है, इस कंपनी का थोड़ा सा गड़बड़ है, चलो भाई फंड को फिर नई कंपनी में इन्वेस्ट करते। ये एक प्रोसेस बन जाता है जिससे कि आपको हमेशा आप एक परफेक्ट अलाइंड स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है। इसके बाद पांचवा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आएगा स्टॉक मार्केट। अगर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपका इन्वेस्टमेंट बूस्ट करना है, और अगर ऐसा ना हुआ तो भी क्या है, अल्टीमेटली तो मार्केट को ऊपर जाना ही है। आप पिछले 20 साल 25 साल का कभी कभी ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, किसी भी सिनेरियो में कितनी भी बड़ी परेशानी है, चाहे वो कोविड का था, चाहे कुछ रिसेशन था, चाहे जिस भी तरह का कुछ भी परेशानी था, उसके बावजूद मार्केट आज स्टैंड कर रहा है 20,900 रुपए पे, यानी कि निफ्टी आज 20,900 पे है, तो मार्केट ग्रो कर रहा है और वो ग्रो करेगा। छोटे छोटे डिप्स आता रहेगा, वो एक अपॉर्चुनिटी देता है मार्केट जब आप एंट्री करेंगे। तीसरी चीज है कि छठा चीज है कि आपको हायर एक्सपोजर मिलता है डोमेस्टिक मार्केट में, आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर पाते हैं। और सातवां है स्मॉल कैप फंड, एक मतलब कहा जाए कि सबसे बेटर बेनिफिट देने वाले कुछ फंड्स में से एक आगे जाकर के खड़ा होने वाला है। अगर इंडेक्सेशन की इसके वैल्यू देखें, इंडेक्सेशन का रिटर्न तो 21.3% का ये रिटर्न दे रहा है। तो ये आपके कुछ पॉइंटर्स थे जो कि आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो कि आपको बता रहे हैं कि आपको क्यों स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। तो अब मोतीलाल ओसवाल में ही, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे, तो पहला रीजन तो ये हो गया कि आपको अपॉर्चुनिटी कहीं और मिलना नहीं है, क्योंकि जब तक एनएफओ पीरियड है तब तक ही आप सिंगल या वन टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें एसआईपी चला सकते हैं। वन टाइम डिपॉजिट आपको मोतीलाल ओसवाल अप्लाई करने का ऑप्शंस दे रहा है, आगे जाकर के जाहिर सी बात है हो सकता है ये भी बंद कर, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी इसमें बिल्कुल किया जा सकता है। अब मोतीलाल ओसवाल क्योंकि एक्सपर्टीज है, साइज एडवांटेज है, क्वालिटी ग्रोथ है, हाई कन्विक्शन है, विन विन सिचुएशन है हर किसी के लिए, ग्रोथ स्कीम है। अब आपका यहाँ पर सेगमेंट क्या जाता है, हेल्थ केयर है, फाइनेंशियलाइजेशन है, टेक एंड टेक्निकल सर्विसेज में है, चाइना प्लस वन मेक इन इंडिया कंसेप्ट में हम इंडिया काम कर रही है, अर्बनाइजेशन में आ रहा है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि आपका स्कीम डिटेल्स है कि स्मॉल कैप फंड्स में ही पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, और जाहिर सी बात है क्योंकि म्यूचुअल फंड है तो रिस्क है, और ये कोई गारंटेड स्कीम नहीं है। और रेगुलर डायरेक्ट दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, आप इसमें से डिविडेंड के लिए भी प्लान कर सकते हैं। अब क्या अमाउंट क्या है, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपीज का, एसआईपी अगर आप करना चाहते हैं तो 500 रुपए से, क्वार्टरली एनुअली एसआईपी भी करते हैं तो मिनिमम एनुअली एसआईपी में 6,000 रुपए का है। अब इस पर अगर आप चाहते हैं कि इसका एक स्टॉक स्पेसिफिक मतलब एक पोर्टफोलियो वाइज आपको एक इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना होगा, आपको नीचे कमेंट में लिख के देना होगा ताकि हम आपको इस पर और डिटेल्स दे सकें। मेरी तरफ से अगर रिकमेंडेशन देखिए तो बिल्कुल हाँ है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा, एक सर्टेन हिस्सा अपना स्मॉल कैप में जरूर रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर लिख करके बताइए कि आप इस फंड के बारे में और क्या जानते हैं। धन्यवाद।